कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिजिक्स फील बाय अवनीश सर के चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, हमने पीछे वीडियो में क्या क्या देख लिया है कि हम क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखा था लास्ट में। तो ठीक है, और आज हम उसका क्या देखने वाले हैं, ग्रुपिंग, मतलब कैपेसिटर को कैसे कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या आता है और दूसरा होता है पैरेलल। हमने 10th क्लास में पढ़ा भी है, जब हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस में देखा भी था कि दो टाइप में उसे भी कनेक्ट करते थे हम, कैसे कैसे, सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या, बस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा। मैं यहाँ लिख दूं कि रेजिस्टेंस का क्या होगा, उल्टा। ठीक है, जैसे वहां पे मैं क्या करता था कि अगर मुझे किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना है तो डायरेक्टली मैं क्या करता था, यहाँ से किसी सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पैरेलल में जोड़ना था तो पैरेलल में क्या करता था, मैं पैरेलल में ऐसे जोड़ देते थे। ठीक है, तो इसमें भी भाई सीरीज और पैरेलल तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फॉर्मूला में चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, डायरेक्टली यहाँ R1 मान लिया, या R2 हो गया, यहाँ R3 हो गया। ठीक है, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्टली जुड़ जाते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था, 1/R1 ऐसे हो जाता था। अब कैपेसिटर के साथ में ये खेल नहीं है। कैपेसिटर के साथ में क्या खेल है कि कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इन्हें जोड़ रहा था ना, तो अब कैपेसिटर में मुझे क्या करना होगा, सीरीज में उसका उल्टा करना होगा, अपोजिट करना होगा। ठीक है, इसी के बारे में हम देखेंगे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, कैपेसिटर का। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं लिखता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पता है सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं हम। भाई मैंने यहाँ एक कैपेसिटर लिया, इस वाले से कनेक्ट कर दिया, ये वाले कैपेसिटर इससे लिया और यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये डायरेक्टली सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब इसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, इसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, इसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है, C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3, ये क्या है C4, और ये मैंने मान लिया CN है। मतलब मैं यहाँ पे डॉट लाइन दिखा दूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डॉट डॉट CN, एंड कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, पैरेलल इसमें लग जाएगा कैपेसिटर में। ठीक है, अब यहाँ वहां पर हम क्या कर रहे थे, सीधा जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका उल्टा। अगर मुझे 1/C इक्विवेलेंट निकालना हो, मतलब C इक्विवेलेंट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, कैसे कर देंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/CN। समझ आ गया? ये क्या हो गया, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल गया, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल गया। ऐसे ही अगर मैं दूसरा निकालूं, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन अभी मैं इसे डेराइव कराऊंगा, डेराइव कराने से ये कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है इसका। आपको फील तो तभी आएगा ना जबकि आप देख लेंगे फॉर्मूला ऐसे था, अब सर ने निकाला कैसे। ठीक है, तो अब हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसा होता है, ये कैपेसिटर हो गया, इसके नीचे में कैपेसिटर लगा दूं इसके पैरेलल में, और इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा दूं। ठीक है, इन तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इधर से कोई बैटरी लगा दिया, कोई वो पोटेंशियल दे दिया मैंने। ये क्या है, C1, ये क्या है C2, और ये क्या है C3। ठीक है, तो इसमें क्या है, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, अगर कोई मुझसे पूछेगी यहाँ C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CN। समझ आ गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। मैंने वहाँ पे क्या, सीरीज में कैसे जोड़ा था, डायरेक्टली ऐसे जोड़ दिए थे, लेकिन मैंने वही काम यहाँ किया पैरेलल में। तो मैंने इसे याद करने का अपनी एक ट्रिक बना रखी है, जैसे मैंने याद किए थे वैसे आप भी याद कर सकते हैं कि सीरीज को तोड़ दो, सीरीज को तोड़ दो और पैरेलल को जोड़ दो, क्योंकि यहाँ बच्चों में कंफ्यूजन होती है रेजिस्टेंस में और कैपेसिटर में। ठीक है, अब हमें पता लग जाएगा, बस ये चीज लाइन याद रखो कि सीरीज को तोड़ दो और पैरेलल को जोड़ दो। सिर्फ किस चीज के लिए, कैपेसिटर के लिए। ठीक, आप कैपेसिटर के लिए तो मेरी वाली लाइन याद होगी, अब तुम रेजिस्टेंस के लिए अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? डेफिनेशन लिखी है, कैपेसिटर आर सेड टू बी ग्रुप्ड इन सीरीज इफ देयर इज ओनली वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर कैपेसिटर। ये कहना चाह रहा है कि कैपेसिटर को हमेशा सीरीज में उस टाइप पे लाएंगे कि कहीं रास्ता ही ना हो, सिर्फ मुझे एक रास्ते से, मतलब एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करना ही पड़े। ठीक है, तो वही सीरीज होता है, वो सीधी सी बात है, उसने थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा स्टफ करने की कोशिश की है, लेकिन हम समझ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, बैटरी लगा दी। ठीक है, ये कैपेसिटर लगाए थे मैंने सीरीज में, इधर बैटरी लगा दी, उधर क्या कर दिया मैंने, अर्थिंग कर दिया। अब इधर से बैटरी लगी, उधर से अर्थिंग कर दिया, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल जनरेट होगा।
ठीक है, पोटेंशियल जनरेट हुआ और C1 C2 C3 ये क्या हो गया, सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये पोटेंशियल जनरेट होगा तो यहाँ पर पता है सीरीज में क्या होता है, मैंने यहाँ बात लिखी है सीरीज में बी डिफरेंट होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंट होगा और क्यू जो है सेम रहेगा। मतलब इनमें अगर चार्ज में देखना चाहूँ तो चार्ज तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस पोटेंशियल चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल हो सकता है ज्यादा हो इस बैटरी वजह से, यहाँ पर हो सकता है उससे कम हो, यहाँ पर हो सकता है उससे कम हो, और यहाँ के तो जीरो हो ही जाएगा, है ना। ये चीज तो हमें पता ही है। अब मैं लिख रहा हूँ कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर V is different and Q will be same। सही है, कोई दिक्कत भाई, वही चीज मैंने यहाँ पे तुम्हारे थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दी है। ठीक है, तो अगर मुझे V पूरा निकालना हो, मतलब टोटल V निकालना हो, V इक्वल निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 और ऐसे ही करके Vn, मतलब कितना पोटेंशियल में निकाल सकता हूँ, है ना। अभी हमने जब पीछे हम पढ़ रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इजिकल टू सी वी, है ना। तो V निकालेंगे तो C को मैं कर दूंगा Q बाई सी इजिकल टू आ जाएगा V। तो मैंने देख लिया कि V अगर क्या आएगी, अब मैं Q बाई सी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब मैं ये V की वैल्यू यहाँ पुट करता रहूंगा, मतलब V1 में, V2 में, V3 में, V4 में, बस C पर यहाँ 1 कर दूंगा, 2 कर दूंगा, 3 कर दूंगा, इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन इसे मान लूँ मैं 1। ठीक है, इक्वेशन क्या मान लिया मैंने 1, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करे जा रहा हूँ। कैसे करना है, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद भी मैंने क्या निकाला था कि V इजिकल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 और प्लस करके मैं ऐसे ही करता जाऊँ। ठीक है, अब इस V की जगह भी मैं कोई चीज़ लिख दूँ। इस V की जगह मैं क्या कर रहा हूँ भाई, लिखा तो मुझे यही जाएगा C, है ना, V की जगह लिखना तो यही चाहिए, बस मैं कर दूंगा S लिख दूंगा यहाँ पे, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो Q अपॉन सी एस, है ना, इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस करके डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से Q को बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, Q को बाहर ले लेता हूँ सभी से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डैश डैश डैश। और यही आपको थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया था, फॉर्मूला लिख के दिखाया, अब मैंने डेराइव करा दिया आपको। ठीक है, पहले मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया था, अब मैंने क्या करा दिया, डेराइव करा दिया आपको। यही था, ऐसे निकाला था हमने। ठीक है, यही लिखा था कि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, वही चीज़ अब यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, सीरीज में क्या हो गया, रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कैपेसिटर में। ठीक है, समझ आ गया है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखता हूँ क्या है स्पेशल केस। स्पेशल केस ये आप लोगों ने क्लास 10th में अच्छे से पढ़े हैं, ये समझ लो आपका रिवाइज हो रहा है टाइप से। ठीक है, स्पेशल केस क्या है कि अगर मैं किसी एन कैपेसिटर को, मतलब एन कैपेसिटर को ऐसे जोड़ देता हूँ सीरीज में, C1 C2 C3 ऐसे करके, ठीक है, प्लस कर दूंगा CN। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है स्पेशल केस में, यही आता है कि C बाई एन। अगर सी एस निकालना है, सी एस को मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सही है, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसका स्पेशल केस क्या होगा कि अगर मैं एन कैपेसिटर को एक साथ जोड़ देता हूँ तो उसका इक्विवेलेंट अगर मैं उससे पूछता है तो मैं कैसे निकालूंगा, C बाई एन करके। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, और जेई में भी आया है, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल था, बाकी यहाँ से ही देखने मिलता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर लिख दूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, सीधा इसका फॉर्मूला लिखवाता हूँ और इस पर 2-4 क्वेश्चन करके, ठीक है, फिर इसे ग्रुपिंग को खत्म करेंगे, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे इसका कैपेसिटर का। उसके बाद में आगे कुछ पैरेलल प्लेट में देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर वगैरह, कॉमन पोटेंशियल, ये सब देखना है। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पैरेलल में बना दो कैपेसिटर 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने कैपेसिटर बना दिए, ये बन गए कैपेसिटर। ठीक है, सबसे पहले ये कैसे रख दिया मैंने, C1, ये बोल दिया C2 और ये बोल दिया C3, यहाँ पे क्या बोल दिया CN। सही है, इधर से मैं कर दूँ एक बैटरी कनेक्ट कर दूँ और इधर से क्या कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। इधर से मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी और यहाँ से क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया इसे। ठीक है, तो हमें पता जब मैंने इसे अर्थिंग कर दिया तो यहाँ पे कोई ना कोई एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल जनरेट हो गया।
अब वहाँ हमने सीरीज में क्या लिखा था कि क्यू क्या रहता है, डिफरेंट रहता, ओ सॉरी वी कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है, और क्यू कैसा रहता है, सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, वी जो है वो सेम रहेगा और क्यू कैसा रह जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। वो आप इसके सर्किट के बनावट से ही देख सकते हैं, ठीक है, कि वी कैसा हो जाएगा, हर जगह पोटेंशियल कितना जा रहा, सेम, यहाँ से भी इतना ही, यहाँ से भी इतना ही, और यहाँ से भी इतना ही। लेकिन चार्ज दोनों में से सब में सेम नहीं रहेगा, है ना, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट कैसे होता है भाई, उसका मैंने देखा था सी एस, तो इसका कैसे होगा, सारे जुड़ जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस कर दो मैं करके CN, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसका भी स्पेशल केस देख ले रहे हैं हम। स्पेशल केस में वही है कि एन कैपेसिटर अगर ऐसे जोड़ दे, वो ये एन कैपेसिटर अगर जोड़ दे तो उस टाइम पे उसका क्या होगा, ठीक है, उसमें इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक, और इधर क्या है, अर्थिंग, ठीक है। तो ये हो गया C1 C2 C3 और CN, सही है। उसके बाद ये V ऐसे ही। इसका स्पेशल केस में क्या है कि वहां पे क्या कर रहा था मैं सीधा कि CS बराबर क्या हो जाएगा भाई, C/N हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाता है N/C, बस याद रखना, ठीक है। ये इसका स्पेशल केस है, ठीक। अब इसके 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। जिसका कैपेसिटेंस दे रखा पहले वाले का 2 माइक्रोफेरेड, दूसरे वाले का 4 माइक्रोफेरेड और तीसरे वाले का 12 माइक्रोफेरेड। इससे बैटरी कनेक्ट है कितनी, 100 वोल्ट की। अब मैंने देख लिया कैसे कनेक्ट है ये सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इजिकल टू 1/C1, C1 क्या है 2 प्लस 1/C2, C2 क्या है 4 और प्लस 1/C3, C3 क्या है 12, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 6 से 12 प्लस 4 3 से 12 और 12 बन जा 12, यही आ गया। ये कितना आ गया 10/12, यही आएगा 6 3 और 1 10/12, ये क्या आया था 1/CS, ठीक है। तो CS बराबर हो गया 12/10, तो ये कितना आ गया 1.2 माइक्रोफैराड, सही है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ये तो आ गया हमारा इक्विवेलेंट निकल के आ गया, तो डायरेक्टली हम लगा सकते हैं Q इजिकल टू C इक्विवेलेंट इंटू V टोटल। C इक्विवेलेंट क्या निकल के आया 1.2 इंटू V टोटल कितना है 100, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 120, ठीक है। ये क्या हो गया, बोला। अब मैं थोड़ी देर पहले ये पढ़ के आया था क्या कि सीरीज में जो चार्ज होता है, चार्ज क्या रहता है, सभी में सेम रहता है। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ C1 में जो चार्ज होगा मतलब Q1 Q2 और Q3 कैसा होगा, बराबर होगा, मतलब 120 ही आना चाहिए, ठीक है। ये तो पता लग गया मुझे। अब वो कह रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप और बताना सभी में, ईच कैपेसिटर में। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले निकालेंगे कैसे, मैं लगा दूँ इसमें V इजिकल टू क्या आ गया 120, मतलब Q/, कितना आ गया, पहला कैपेसिटर कितना है Q/C आएगा ना, तो C कितना है 2, ठीक है। तो 2 6 12, ये कितना आ गया 60 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया दूसरा कितना आएगा V2 में ऐसे मान ले रहा हूँ, दूसरा कितना आ गया 120, ऊपर तो 120 ही रहेगा, अपॉन दूसरा कैपेसिटर कितना है 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया 30 वोल्ट। और V3 कितना आ गया 120 आएगा ऊपर तो, और नीचे कितना है 12, तो कितना आ गया ये 10 वोल्ट, ठीक है। समझ आ गया। अब ईच कैपेसिटर पर पोटेंशियल का पता लग गया हमें और चार्ज का पता लग गया, यही क्वेश्चन था, यहाँ से सॉल्व हुआ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब एक और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। और ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन नीट में पूछा गया है 1-2 बार, और रेजिस्टेंस में पूछा गया, कैपेसिटेंस में पूछा गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि A से B तक मुझे जाना है और क्या बताना है, इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला है 1/CS इजिकल टू 1/C1 प्लस 1 मैं C1 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 20 प्लस 1/10 प्लस 1/20, ठीक है। यही था। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 21 20 10 2 जा 20 और 21 20 कितना आ गया 4/20, ये क्या आ गया 1/CS, तो CS इक्वल्स क्या आ गया 20/4, ये कितना आ गया 5, यही इसका आंसर हो गया माइक्रोफैराड। समझ आ गया क्वेश्चन क्या था, इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम पैरेलल का और देखते हैं और आगे का फिर पढ़ते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने क्या कर रखा है कि 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं, एक 8 माइक्रोफैराड का, एक 12 माइक्रोफैराड का, एक 4 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और यहाँ से कोई चार्ज जाता हुआ दिखा दिया मैंने कितना 100 माइक्रो कूलम का, ठीक है।
तो मैं सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालता हूँ। तो सी एस कैसे निकलेगा, मतलब इक्विवेलेंट निकालना है। क्या कर लूँगा मैं सबको, C1 प्लस C2 प्लस C3 यही करना चाहिए। C1 कितना 8, C2 कितना 12 और ये कितना है 4, कितना हो गया 24। ठीक है, ये क्या आ गया माइक्रो फैरेड। तो सी एस कितना आ गया 24 माइक्रो फैरेड। हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इजिकल टू C इंटू वी। इसमें मुझे देख क्या क्या रखा है, सी एस तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। Q दे रखा है लेकिन V नहीं दे रखा है, ठीक है। तो V मुझे निकालना पड़ेगा। तो Q बाई C इजिकल टू क्या आ गया V, है ना। तो Q कितना है 100 अपॉन कितना है, और ये कितना है 24। तो ये वैल्यू कितने पर जाएगी अप्रोक्स, ये मान के चलो आप, मैं से कर दूँ 25 और ये कितना हो गया 6 हो सकता है बिल्कुल, और अप्रोक्स में आएगा 4.4 के समथिंग आएगा, ठीक है। ये आप मान सकते हैं कितना आएगा, ठीक। अब मैंने क्या कर रहा हूँ 4.4 नहीं पर 4.17 के समथिंग आएगा। अब देख लेना बाकी सही है। तो ये निकल गया, ये क्या निकल के आया v की वैल्यू। तो v बराबर कितना आ गया 25/6। अब हमने जब पढ़ा था कि सीरीज में, तो हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि चार्ज जो है वो अलग रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा, और पोटेंशियल सेम रहेगा हर जगह। तो एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब मुझे चार्ज निकालना हर एक पे, तो C1 पे निकालना है, Q इजिकल टू CV, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लूँ मैं, C1 कर लूँ, और Q इजिकल टू C1 कितना है 8 इंटू V कितना है 25/6। 2 से उड़ा दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 25 4 जा 100/3, मतलब अप्रॉक्स 33.33, ठीक है। एक तो ये आ गया, Q1 हो गया। Q2 क्या निकलेगा, कितना है 12 इंटू ये भी कितना आ गया 25/6। पता है ना क्यों आ रहा है 25/6, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है पैरेलल में। एक उड़ा दो फिर से 2 से, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ठीक है। 3 ये उड़ा दो, 3 2 जा 6 और 25 2 जा 50, सही है। और Q3 कितना आ गया, Q3 भी निकाल दो, 4 इंटू 25/6, 2 से उड़ा दो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 25 2 जा कितना आ गया 50, 50/3। तो ये कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये कितना बचा 2 3 18, 3 6 जा 18, ये कितना आ गया 16 पॉइंट कुछ भी आएगा 2 पॉइंट के समथिंग, ठीक है। तो अप्रॉक्स कितना आ गया 16 और ये कितना आ गया 50 और ये कितना आ गया 33.33। समझ आ गया सभी को। ये किस में आएंगे माइक्रो कूलम में, ठीक है। ये कायम आएगा माइक्रो कूलम और ये भी कायम आएगा माइक्रो कूलम, सही है। समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन खत्म और आगे देखते हैं हम, ठीक है। मिनिमम कैपेसिटेंस क्या, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर CS लिखना चाहें, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहूँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकता हूँ NC, मतलब किसी नंबर से मैं कैपेसिटर को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात है। अब मिनिमम वैल्यू, अगर CS मिनिमम वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं कर दूँ C/n, मतलब कैपेसिटेंस को किसी n नंबर से डिवाइड कर दूँगा तो ये कितनी होगी मिनिमम, ठीक है। इन्हीं का ही मुझे रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो निकाल देंगे हम, रेशियो, ठीक है। तो ये क्या हो गया मैक्सिमम, मैं यहाँ लिख दूँ मैक्सिमम अपॉन कर दूँ मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कितना था NC अपॉन मिनिमम कितना C/n, C से C कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया n²। तो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का जो रेशियो होगा क्या होगा n², ये याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं और ये एक छोटा सा कंसेप्ट ही जेई में नीट में बच्चों को फंसा लेता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि कंसिडर ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी ऑफ C एंड पोटेंशियल V। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कैपेसिटर ले रखा है कि जिसका पोटेंशियल क्या है V और कैपेसिटेंस क्या है C, ठीक है। एज शोन इन फिगर में मैंने दिखा भी दिया है कि इसका कैपेसिटेंस क्या है C और पोटेंशियल क्या है इस पे V पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब कि वर्क हैज़ टू बी डन टू द स्टोर द चार्ज इन ए कैपेसिटर, दिस वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
क्या कहना चाह रहा है वो, कि मुझे वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो, कि मुझे वर्क तो करना पड़ेगा जब चार्ज मुझे स्टोर करना है कैपेसिटर में। वो वर्क कैसे स्टोर हुआ है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वर्क मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा, V क्यू इजिकल टू डब्ल्यू। अब मुझे स्मॉल वर्क डन निकालना है तो स्मॉल वर्क डन कैसे निकलता है, V डी क्यू बराबर हो गया डी डब्ल्यू। सही है, ये आ गया, और ये मैंने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। सही है। अगला मैंने एक और चीज़ पढ़ी है, C इजिकल टू क्यू बाई वी, पढ़ा है। अब मुझे ऐसी क्या वैल्यू इसमें देखनी चाहिए कि जो मैं इसमें रख सकूं, तो वैल्यू इसमें रख दूंगा, वी निकाल ले रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वी आ गया, तो ये हो गया V इजिकल टू क्यू बाई सी। तो मैं यहाँ पुट कर दूँ उसे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करना है तो कैसे करेंगे, V का क्या आ गया, क्यू बाई सी इजिकल टू डी क्यू बराबर आ गया क्यू बाई सी, और ये डी क्यू, ठीक है। ये इक्वेशन मान ली मैंने 2। सही है, क्या हो गई। अब मैं कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन निकल के आ गई है, तो ये डी डब्ल्यू ये इसके बराबर हुआ था डी डब्ल्यू के, मैं इसे मिटा के दोबारा लिख देता हूँ कि ये क्या हुआ था, कि डी डब्ल्यू बराबर हो गया था क्यू बाई सी, और ये क्या हो गया था, डॉट डी क्यू। सही है। अब मैं कर रहा हूँ, इसे मैं इंटीग्रेट करूँगा। फॉर्मूला निकाला था हमने, फॉर्मूला निकाला डी डब्ल्यू इजिकल टू क्यू बाई सी इजिकल टू डी क्यू। मैं करता हूँ नाउ इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोथ साइड्स। क्या करता हूँ, दोनों साइड्स में मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इजिकल टू क्यू बाई सी का इंटीग्रेशन डॉट डी क्यू, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि मैं कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इजिकल टू ये आ गया 1/c, ये आ गया क्यू, और डॉट आ गया डी क्यू। सही है। और इसमें लिमिट, मतलब लिमिट पुट करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, 0 से डब्ल्यू तक जाना चाहिए, और ये 0 से क्यू तक जाना चाहिए, ठीक है। यही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ डी डब्ल्यू, अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, सॉरी इंटीग्रेशन कर ही दूँ पहले मैं। ये हो गया, इसे मैं पूरे का इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया 0, ये हो गया डब्ल्यू इजिकल टू 1/c, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सी नहीं आएगा, सी तो ये है बाहर, ठीक है। तो ये आ गया 2। आपको पता है ना इंटीग्रेशन क्या है, कि एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डॉट डी एक्स के साथ में। तो एक्स का इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स के साथ में क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, यही होता है। यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा हुआ, यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं इसमें लिमिट, मतलब लिमिट में यहाँ रख दूँ 0 क्यू। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ, डब्ल्यू माइनस 0, ठीक है, इजिकल टू में आ गया, ये आएगा 1/2c, मतलब 2 को बाहर ले लिया, और ये क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, ठीक है। सही है। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू इजिकल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। समझ आ गया। तो वर्क डन क्या निकल के आया, डब्ल्यू इजिकल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। सभी को समझ आ गया। अब मैं इसमें आगे देखता हूँ क्या सॉल्व करना है, ठीक। डेरिवेशन कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि एज वी नो क्यू इजिकल टू सी वी, है ना। तो क्यू की वैल्यू मैं सी वी रख सकता हूँ, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू का यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, डब्ल्यू इजिकल टू क्यू की जगह कर दिया सी वी का होल स्क्वायर बाई क्या कर दिया 2c। तो ये क्या हो गया, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, एक सी से सी गया। तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या आ गया, हाफ, हाफ आ गया सी, और ये आ गया वी स्क्वायर, ठीक है। ये डब्ल्यू ही क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, अभी मैंने डेफिनेशन में आपको लिखाया था, ठीक है। वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो मैं इसे पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ। अब मैं एक और चीज़, एज वी नो वी क्यू इजिकल टू सी वी, ये तो हम जानते ही हैं। अगर मुझे वी निकालना है तो क्यू बाई सी हो जाएगा, क्यू बाई सी इजिकल टू वी। अब ये वाली वी मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस वैल्यू की वैल्यू, इस वी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, कैसे, डब्ल्यू इजिकल टू हाफ सी, और वी को क्या निकाला था मैंने, क्यू बाई सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया डब्ल्यू इजिकल टू हाफ सी क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक सी से सी गया, तो ये क्या आ गया, डब्ल्यू इजिकल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये भी लिख सकते हैं। और यही वैल्यू मैंने निकाली थी। सही है, समझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है ना, ठीक है। अब समझ आ गया कि यहाँ तक। अब मैं करता हूँ, ये v की वैल्यू मैंने यहाँ पर कर दी,
ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब मैं करता हूँ सी की वैल्यू, सी की जगह वैल्यू पुट करके देखता हूँ, ठीक है। सी निकाल के देखते हैं, सी निकाल के क्या होता है। तो मैं सी निकाल लूँ, यहाँ से सी कैसे निकलेगा भाई, ये हो जाएगा Q बाई वी इजिकल टू हो जाएगा सी। अब यहाँ मैं सी को यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, सी को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, W इजिकल टू हाफ, सी की जगह क्या कर दूँ Q बाई वी, क्या कर दूँ Q बाई वी इंटू क्या हो गया V का स्क्वायर, एक V से ये भी उड़ गया, एक क्या बचा W इजिकल टू हाफ Q V, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। याद रखना है कि कितने फॉर्मूले बना दिए हमने, एक, दो, ये तीसरा, ठीक है। 3 फॉर्मूले हमने इसी से ही देख लिए हैं और ये सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज आते हैं, नीट, जेई, वर्ड्स, वर्ड्स में पूरी डेरिवेशन काम आती है जो मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिजिक्स फील्ड बाय अवनीश सर, थैंक यू, बाय।